जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। अभी बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके कमेंट कल परसों से मैंने देखा, क्योंकि इतने दिन में बिजी था, नहीं देख पाया और न ही उनके रिप्लाई कर पाया। तो सभी ये पूछ रहे हैं कि सर, जो महिला एएसआई, जो महिला थानेदार की जो वैकेंसी आई है या जो आने वाली है, इसके बारे में हमें बताएं, इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएं। वैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जगह ये वीडियो बना दिए गए हैं, लेकिन फिर भी जो मेरे से ये जानना चाह रहे हैं, जो मेरे से ये इस भर्ती के बारे में जो पूछना चाह रहे हैं, उनके लिए और बाकी सभी भी इस वीडियो को देखें, सभी के लिए मैं इसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले महिला एएसआई यानी कि महिला थानेदार, अब इतने दिन तो कमांड में लेते थे, अब इनका अलग अलग लेना शुरू कर दिया। तो भाई अब जो है आदमियों से ज़्यादा वैल्यू वैसे ही औरतों की थी और अब ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो जो भी बहनें, जो भी लड़कियां तैयारी करें, अब लड़के इनसे संभल के रहें थोड़े से, क्योंकि अब ये फुल पावर के अंदर आने वाले हैं और इंडिपेंडेंट इनकी वैकेंसी निकाली है। इनको इंडिपेंडेंट थानों का चार्ज भी दिया जाएगा, जहां पर ये महिला और जो बाल अपराध हैं ऐसे मुद्दों को हैंडल करेगी। अब देख लो, घर पे तो सारे मुद्दे हैंडल करती है, लेकिन बाहर में भी इनको खाली पर्सनली इसीलिए इनको रिक्रूट कर रहे हैं, इसीलिए भर्ती कर रहे हैं कि ये बाहर भी महिलाओं का और बच्चों का जो जितने भी जो क्राइम हो रहे हैं, इन क्राइम को भी हैंडल करें और इनको अपने जो रवैया है उस रवैये से इनको टैकल करें और इस प्रकार की जितने भी जो घटनाएं हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाए। इसीलिए ये काफ़ी 2-3 महीने से इस रिक्रूटमेंट का होने का ऐसा प्रोसेस चल रहा था पुलिस मुख्यालय में कि ऐसी भी रिक्रूटमेंट करवाई जाए जिसमें ऐसे महिलाओं को खाली भर्ती किया जाए, जिसमें महिला बाल अपराध है इसके ऊपर शिकंजा कसा जा सके। और इसमें धीरे धीरे चलते चलते इसकी रूपरेखा तैयार हुई और अभी ये हमारे को नोटिफिकेशन सरकार की तरफ से दे दिया है, पीएचक्यू की तरफ से आ गया है कि महिला एएसआई की वैकेंसी है वो आप लोगों के लिए निकाली जाएगी और 1000 पदों के ऊपर ये वैकेंसी होगी। तो अब आप भी, जैसे जो पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए जो गाने चल रहे हैं, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी, तो अब जो लड़के हैं वो भी उनकी जो होने वाली जो बालमियाँ हैं उनके लिए भी अपने गाने तैयार करने शुरू कर दें, क्योंकि अब तो भाई जिप्सी तो चाहे लड़का चलाए थानेदार, चाहे लड़की चलाए थानेदार, किसी के भी चलाए, गाना तो दोनों पे ही बनता है। तो ये गाना आप जरूर बनाएं अपने जो बालमियाँ हैं उनके लिए, ताकि वो भी थानेदार बने और वो भी आप लोगों के बराबरी के अंदर आ सके। तो ये दोस्तों महिला एएसआई की वैकेंसी, जिसके बारे में 1000 पदों पे इसकी घोषणा हुई है और जल्द ही ये वैकेंसी आप लोगों के समक्ष आ जाएगी। जुलाई तक ये वैकेंसी है, पूरा आने का चांस है। इसके साथ ही साथ मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपकी आरएसी और आरआईएसएफ, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स और राजस्थान आर्मड कांस्टेबलरी, इन दोनों की वैकेंसी भी आप लोगों के समक्ष आने वाली है। तो ये भी जुलाई अगस्त तक आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट है वो 100% नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो आप इसकी अभी से ही तैयारी करें, अभी से ही इन वैकेंसियों के अंदर लगेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है उसके आप नज़दीक पहुंचेंगे और आप अपना सिलेक्शन ले सकेंगे। अब इतने दिन तो हम देख रहे थे खाली कि लड़कों में लड़के ऐसे बोल रहे थे कि सर लड़कियों को खाली नंबर, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर लड़कियों को ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं। लड़कियां ऐसे सोचती थी कि सर लड़के कंटिन्यू ज़्यादा तैयारी करते हैं इसलिए लड़कों का ज़्यादा नंबर आ जाता है, क्योंकि लड़कियों को बाहर नहीं भेजते हैं, बाहर तैयारी करने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए अब खाली लड़कियों की ये वैकेंसी है। अब पता चलेगा, जैसे लड़ाई के अंदर गुत्थम गुत्ता की लड़ाई आप लोग करने में माहिर हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी ये देखने का मौका मिलेगा कि अब लड़कियां आपस में कंपटीशन है वो आप लोगों के बीच में कैसा होता है और कौन फाइट करता है और कौन नहीं, और कौन कितनी ऊंचाई पर जाता है, कौन अपनी कौन सी रैंक लेकर आता है। तो ये बहुत ही एक जबरदस्त यहाँ पर रोमांच होगा देखने के वाला कि खाली लड़कियों का रिक्रूटमेंट है और खाली लड़कियां ही इसके अंदर फॉर्म फिलअप करेंगी और इनके ही बीच में कंपटीशन है। तो ये कंपटीशन कैसा होता है अब आपकी तैयारी का पता चलेगा, क्योंकि इसमें कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी कि लड़कों के साथ में हो रहा, लड़के बाहर तैयारी करें, लड़कियां घर पे करिए, लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते, लड़कियों की तैयारी कम होती है, लड़कियों की ज़्यादा होती है। ये सारे यहाँ पर जो जितने भी जो बहाने हैं ना, वो बहाने अब यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं, क्योंकि भाई थानेदार बनना है तो बहाने तो पीछे रखने पड़ेंगे। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपकी जो ग्रेजुएशन है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, यानी कि स्नातक पास होना चाहिए। और जो अपीयर है स्नातक के अंदर वो भी फॉर्म इसमें फिलअप कर सकती है, वो भी लड़कियां इस फॉर्म को
भर सकती है, इसका पेपर की तैयारी कर सकती है। इसके बाद में जो एज है, सबसे ज़्यादा टेंशन है लड़कियों को इसी का है कि इसमें सर एज ग्रुप है वो क्या रहेगा और कितने से कितने एज वाली लड़कियां हैं वो तैयारी कर सकती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 20 वर्ष से लेके 35 इसके अंदर जो कैटेगरी है वो कैटेगरी वाले भी इंक्लूड है। तो आप 20 से लेके 35 के बीच में जिसकी भी एज है, जो भी आयु है, तो वो सभी इस भर्ती की तैयारी कर सकती है, वो सभी इस भर्ती की, इस रिक्रूटमेंट की तैयारी करें। इसके बाद में इसमें पद है, मैंने पहले ही बता दिया 1000 पद है। और अभी आप लोगों के लिए पुलिस के महकमे में कम से कम 1000 ये हो गए। उसके बाद में RISF और ये RAC, इन तीनों के मिला के कम से कम आपके 3-4 हजार पदों पर ये पुलिस की वैकेंसी है वो पूरी आपकी जुलाई अगस्त तक आने वाली है। तो आप जो भी वर्दी का जुनून, जो वर्दी पहनने के जो इच्छुक हैं, जो वर्दी अपना सपना रखते हैं, उनके लिए यह काफ़ी अच्छा सुनहरा मौका है, वो तैयारी करें। इसके बाद में दोस्तों सिलेबस है। सिलेबस आप लोगों को मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये इसीलिए दिया है क्योंकि अभी ये डिटेल नोटिफिकेशन ये आया, लेकिन इस रिक्रूटमेंट को कैसे करवाना है, इसमें क्या सिलेबस देना है, क्या नहीं देना, इसके बारे में अभी तक यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आपका जो रिक्रूटमेंट का जो नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन में या उस नोटिफिकेशन तक ये आपको क्लियर हो जाएगा, क्लियर कर दिया जाएगा कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। बाकी मोटा मोटी तौर पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो महिला बाल अपराध का जो टॉपिक होता है वो 100% टॉपिक आपका इसमें रहने वाला है, क्योंकि महिला बाल अपराध से संबंधित ही इस रिक्रूटमेंट को करवाया जा रहा है, तो वो रहने वाला है। उसके अलावा नॉर्मल सिलेबस जो राजस्थान के अंदर सभी भर्तियों के अंदर हमारा आता है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, करंट अफेयर, ये वाले सारे के सारे सब्जेक्ट आते हैं। ये सारे सब्जेक्ट इसमें भी आपके आएंगे। उसके अलावा एक डाउट है कि खाली हिंदी का, क्योंकि RPSC जब SI की करवाती है तो उसमें एक हिंदी का पेपर होता है, तो इसके अंदर है वो हिंदी का पेपर, इसी के अंदर क्वेश्चन है वो आपके दें या अलग से पेपर हो, इसके बारे में थोड़ा सा अभी डिसाइड नहीं है। लेकिन आप सारे सब्जेक्ट की तैयारी करें, क्योंकि मैं हमेशा से यही बोलता हूँ, हमेशा से भी यही बताता हूँ कि आप एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करें। आप सब्जेक्ट की जितनी तैयारी करेंगे तो आप जितने भी जो कंपटीशन एग्जाम है वो सारे के सारे आपके इसके अंदर कवर हो जाएंगे। इसके बाद में जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के भी यहाँ पर होने के 100% चांस है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि होगा या नहीं होगा, लेकिन चांस पूरे हैं आपके इंटरव्यू भी होने का, साक्षात्कार भी होने का। तो ये भी आपका एक बेनिफिट है, क्योंकि साक्षात्कार से काफ़ी मदद मिलती है आपकी फाइनल मेरिट के अंदर, क्योंकि साक्षात्कार के अंदर जो पासिंग मार्क है वो तो दिए जाते हैं और उससे काफ़ी आपको जो फाइनल मेरिट है उसमें फायदा मिलता है। इसके बाद में सबसे पहले आपका पेपर ही होगा इसके अंदर, और उसके बाद में आपका फिजिकल और मेडिकल, PT, PMT, PST ये सारे होंगे। तो इसके अंदर ऊंची कूद आपकी होगी। अभी कितनी होगी कितनी नहीं होगी ये आपका अभी डिसाइड नहीं है। बाकी नॉर्मल जो होती है ऊंची कूद आप दिल्ली पुलिस का देख लीजिए, जिसमें लड़कियों के कितनी होती है। उसके अलावा राजस्थान पुलिस का और दिल्ली पुलिस में आप देखेंगे या SSC के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर जो लंबी कूद, ऊंची कूद, ये जो भी है वो ही क्राइटेरिया आपका यहाँ पर इसमें रहने वाला है। लेकिन ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक और दौड़, ये 4 इवेंट है यहाँ पर आपके होने की पूरी संभावना है, पूरे ये होने वाले हैं। तो आप इनकी अभी से ही साथ इसकी भी तैयारी करें। जो इसके अंदर ऐसे समझे कि मैं जो फिजिकल के अंदर ये इवेंट है वो मेरे कमज़ोर हो सकते हैं, इनमें मैं हो सकता है पास हूँ या नहीं, तो ये आप लोग अभी से ही तैयारी करें। जिसको भी इसके अंदर डाउट है तो वो इसकी तैयारी करेंगे तो जरूर वो लास्ट तक सफल होंगे, लास्ट तक पास होंगे। तो दोस्तों ये मैं वैकेंसी आप लोगों को डिटेल में इसका बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहे, कोई भी संशय रहे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन ज्वाइन करके वहाँ पर भी आप बताएं, तो मैं आपका जरूर जो डाउट है वो क्लियर करूँगा। और इसके अलावा इस भर्ती की आप तैयारी करें, बिल्कुल बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बिल्कुल थानेदार बने। खाली लड़कियों का कंपटीशन, आप इसको पास करें, आप अपने आप को उभारें, आगे तक लेके जाएं और अपने घर वालों का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारत।